हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम रवि पांचाल। आज हम कक्षा 10 के इतिहास अध्याय 5 औद्योगिकरण युग के बारे में पढ़ेंगे। औद्योगिकरण युग क्या है, इसमें हम सभी बातों को ध्यान रखते हुए औद्योगिकरण युग के बारे में बात करेंगे। औद्योगिकरण युग में क्या था, उस समय हाथ से बनने वाली वस्तुएं तो कम हो गई और फैक्ट्री, मशीन एवं तकनीक द्वारा उनका विकास होने लगा। उस युग को औद्योगिकरण युग कहा जाता है। 1760 से 1840 तक युग को औद्योगिकरण युग कहा जाता है, जो मनुष्य के लिए खेल परिवर्तन नियम जैसा था। कहने का मतलब यह है, जो औद्योगिकरण युग था उस शताब्दी में क्या था, जो हाथ से बनने वाली वस्तुएं थी वे बहुत कम हो गई और मशीनों, कारखानों, फैक्ट्रियों, छपाई टेक्नोलॉजी आदि सेवाओं द्वारा बनने लगी और इस युग को ही औद्योगिकरण युग कहा जाता है। अब हम इसमें बात करते हैं औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं या औद्योगिक क्रांति क्या है, औद्योगिक क्रांति के बारे में जानेंगे हम। इसमें कई कई टॉपिक बनकर निकल आते हैं। औद्योगिक क्रांति 28वीं शताब्दी में आरंभ हुई थी। इससे पहले इंग्लैंड और यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्रांति उत्पादन होने लगा था। इनमें क्या था, जब इंग्लैंड और यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय बाजार थे, उनमें बड़े पैमाने पर क्या था, क्रांति हुई, उत्पादन होने लगा, व्यापार बढ़ने लगा। इन फैक्ट्रियों में नहीं बनाया जाता था। जो माल वहाँ बनता था वह फैक्ट्रियों में नहीं बनाया जाता था, बल्कि वह हाथों से तैयार किया जाता था और व्यापारी द्वारा उसे भेज दिया जाता था, ताकि वहाँ सभी व्यापारी के लिए नियंत्रण में था। इससे क्या था, जब वहाँ व्यापारी थे, वह जो कार्य होता था उनके नियंत्रण में रहता था और हमने उसे एक नाम दे दिया था, औद्योगिकरण क्रांति। औद्योगिकरण क्रांति में तेजी लाने के मुख्य 3 कारण हैं। नंबर 1 आबादी, नंबर 2 भूमंडलीकरण, नंबर 3 मांग। शहरीकरण, व्यापारी अपने शहरों में उत्पादन कर रहा था। उस समय क्या था, जो शहरीकरण का व्यक्ति था वह अपने ही शहरों में अपना उत्पादन कर रहा था। शहरी व्यापारी अपने शहरों में जो उत्पादन कर रहे थे, अब वह गांवों में भी उत्पादन करने लगे और उसको बढ़ावा देने लगे। औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। इसमें क्या था, औद्योगिक जो परिवर्तन आए थे उनमें रफ्तार में उसके बारे में पढ़ेंगे हम। कपास उद्योग 1840 के दशक औद्योगिकरण से पहले चरण में सबसे अधिक योगदान बन चुका था। इसके बाद जो लोहा था और स्टील वह आगे निकल गया, क्योंकि 1840 के दशक में इंग्लैंड में और 1816 के दशक में उनके उपनिवेश में रेलवे का विस्तार होने लगा। और जब यह हुआ तो उस समय के बाद लोहा और स्टील थी, उनमें क्या आ गया, तेज़ी बढ़ती चली गई। मतलब क्या है, लोहा और स्टील बहुत महंगा हो गया। जो उस समय बजट था वो इतना नहीं था। अब हम बात करेंगे उपनिवेशवाद की। उपनिवेशवाद क्या है, इसके बारे में जानेंगे। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, इसके क्या क्या कार्य है, कैसे होता है। मशीन के आविष्कार और फैक्ट्री की स्थापना से उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए नए बाजार की आवश्यकता थी। इससे उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। उपनिवेशवाद में तकनीक के कमज़ोर रूप पे आर्थिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है। इसी क्रम में भारत ब्रिटेन के एक विशाल उपनिवेशवाद के रूप में तकनीक रूप से कमज़ोर देश पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है। इसी क्रम में भारत ब्रिटेन के एक विशाल उपनिवेशवाद के रूप में उभरा। संसाधन की
प्रचुरता ने उन्हें भारत की तरफ व्यापार करने के लिए आकर्षित किया। भारत ब्रिटेन के लिए वृहत बाजार के रूप में उभरा। 18वीं शताब्दी तथा भारतीय उद्योग विश्व में सबसे अधिक प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट में जाकर हमें बताइए। यह चैप्टर इतिहास का चैप्टर है। संसाधन की परिचय में भारत की तरफ व्यापार करने के लिए आकर्षित किया। ब्रिटेन ने एक वृहत बाजार के रूप में उभरा। 18वीं शताब्दी तथा भारतीय उद्योग विश्व में सबसे अधिक विकसित थे। भारत विश्व का सबसे कार्यशाला था जो बहुत ही सुंदर और उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करता था। 1850 ईस्वी के बाद प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो पर आधारित और भी वीडियो है। जो पिछले 3 चैप्टर इस इतिहास के हम बना चुके हैं। आगे चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्देश्यों को विकसित करने के लिए अनेक ऐसे कदम उठाए जिनकी वजह से इस अवधि में एक के बाद एक देसी उद्योग खत्म हो लगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई मुक्त व्यापार की नीति की वजह से भारत में नियंत्रण वस्तुओं को ब्रिटेन में बिक्री के लिए भारी कर लिया गया। भारत से कच्चा माल निर्यात किया जाने लगा। भारतीय वस्तु निर्यात सीमा पर शुल्क प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाके बताइए आपको यह वीडियो कैसे लगा। यह चैप्टर इतिहास पर आधारित है। यहाँ पे 10th क्लास के सभी चैप्टरों की व्याख्या हम धीरे धीरे करके कर रहे हैं। जो भी आपको अच्छा या गलत लगे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि इन चैप्टरों के दौरान हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बिक्री का भारत में कच्चा माल निर्यात किया जाने लगा। भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर सीमा शुल्क और परिवहन कर लगाया जाने लगा। धीरे धीरे ब्रिटिश पूंजी से भारत में कारखानों की स्थापना जाने लगी। सूती वस्त्रों का आयात भी किया जाने लगा। भारत के कुटीर उद्योग मृतप्राय हो गए। एक तरफ जहां मशीन का आविष्कार ने उत्पादन की वृद्धि की औद्योगिक की प्रक्रिया की शुरुआत की थी, वहीं भारत में उद्योगों के लिए निर्यात की प्रक्रिया आरंभ हुई। औद्योगिकरण ने इस प्रक्रिया को उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। धन्यवाद। इस चैप्टर में हमने उपनिवेशवाद, औद्योगिकरण क्रांति, औद्योगिकरण की रफ्तार, इनके बारे में आपको पढ़ाया। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, आप बताइए कि यह वीडियो कैसे लगा, क्योंकि हम जो चैप्टर इन सब्जेक्ट पर आधारित कर रहे हैं। जी यहाँ देखिए, यहाँ पर उपनिवेशवाद किया था, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिकरण क्या है। मेरा नाम रवि पांचाल। इतिहास के इस चैप्टर अध्याय 5 औद्योगिकरण युग का आज हमें कंप्लीट कर दिया है यह चैप्टर। इसमें कुछ थोड़ा बचा है, वो जो आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें हमें क्या हेडिंग छोड़े हैं, क्या हेडिंग बनाए हैं। धन्यवाद।